जिसे नाम गया मिल कमल गया खिल। नाम है क्या? जैसे इंसान के नाम हैं, अब आदमी आदमी कहो तो कोई सुनता नहीं। आदमी के लिए एक नाम रखा गया है, उस नाम से बुलाया जाए तो जिस आदमी का नाम बुलाया गया है वो जरूर खड़ा हो जाता है, जरूर पूछने लग जाता है, हाँ जी क्या बात है। वैसे ही उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, उस गॉड, उस मालिक का नाम है, उस परम पिता परमात्मा का नाम है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। उसका मूल मंत्र है और उसको नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जिसे नाम कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, उसको गुरु पीर फकीर खुद जाप करें, खुद उस पे अभ्यास करें और उससे मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आए तो गुरु पीर फकीर फिर वो शब्द सबको बताएं कि भाई हम भी इंसान, आप भी इंसान। हमने उस ओंकार का जाप किया, बेइंतहा नजारे मिल रहे हैं, आप जाप करोगे आपको नजारे क्यों नहीं मिलेंगे? यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। पहले गुरु पीर फकीर उसे करके देखें, अजमाएं और फिर जीवों को बताएं तो शक की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। तो भाई इसलिए उसे नाम कहा जाता है, गुरु मंत्र या मेथड कहा जाता है। उसको लेके आप लगातार जाप करते रहिए, क्योंकि नाम का जाप आपने करना है। जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, मालिक की आवाज़ों को आपने इग्नोर किया, चाहे आपको याद नहीं, पर आपकी आत्मा ने ही मालिक की आवाज़ को तब नहीं पकड़ा था जब सृष्टि की रचना हुई थी। तो फिर सुमरन भी आपको ही करना होगा। शर्त मत रखो कि मालिक मैं तो सुमरन करूँगा अगर मुझे आप मिलोगे, मैं तो 7 दिन ही करूँगा, 10 दिन ही करूँगा। जी नहीं, आप शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। आप तो जन्मों जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। काल ने बुरी तरह से आपको भरमा रखा है। उसके दर्शन कर लीजिए, नूरी स्वरूप एक बार प्रकट कर लीजिए, फिर शर्त रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो पलक झपकते ही जिधर देखोगे तू ही तू, बस मालिक ही मालिक नजर आने लगेगा। और मालिक के नजर आने से क्या मिल जाएगा? आदमी सोचता है मेरे पास गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं मालिक को देख के क्या करूंगा? आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां, मुसीबतें, डर मिट सकता है। मौत का भी भयानक डर खत्म हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के जाप से। आप सारी दुनिया से निस्वार्थ भावना से प्यार करने लग जाएंगे। कोई आपको बैरी विरोधी लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब निर्वैर निर्भय से प्यार हो जाता है तो आदमी भी निर्वैर और निर्भय हो जाया करता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। उसके नाम में बेइंतहा खुशियां छुपी हुई हैं, बेइंतहा खुशियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मालिक का नाम बेइंतहा आनंद देता है, परमानंद से जीव को नवाज देता है। इसलिए मालिक का नाम जपा करो, मालिक के नाम का जाप किया करो। लगता क्या है आपका? पैसा नहीं देना, घर परिवार नहीं छोड़ना,
कोई भी दान नहीं करना, बल्कि जितना सत्संग में आओ, जितना सुमरण करो, झोलियां भर के ले जाओ। अरे पता नहीं कौन सी मुसीबत आपको उड़ीक रही हो, क्या पता एक्सीडेंट, क्या पता कोई और पाप कर्म आपको करवाने के लिए काल उत्सुक हो। सत्संग में आते हो, सुन के अमल करते हो, नाम जपते हो, तो वो सारे पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नाम रामबाण है। कहते हैं जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उससे पहले मेघनाथ ने 2 बार, एक बार श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बेहोश किया, एक बार बर्छी मार के लक्ष्मण को बेहोश किया, बहुत लंबी कोमा में डाला। तो तीसरी बार जब लक्ष्मण जी युद्ध लड़ रहे थे, मेघनाथ बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत वर लिए हुए थे, वरदान हासिल थे उसे, तो वो यज्ञ कर रहा था, उस समय के अनुसार साइंस सिद्धि कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उस दरमियान अगर उसे ना हटाया जाता तो वो शायद काबू जल्दी से ना आता, क्योंकि वो तो नियति ने लिखा था, होना तो जरूर था। तो कहते लक्ष्मण ने जोर लगा लिया, काबू नहीं आ रहा था, अस्त्र शस्त्र चलाए। तो कहते लक्ष्मण जी ने फिर जो बाण चलाया, उसे कहा तुझे राम की सौगंध है, कसम है, वापिस मत आना, मेघनाथ का वध कर देना। तो वो बाण जब छोड़ा, मेघनाथ की सारी चालें, सारी मायावी शक्तियां धरी धराई रह गई और उसका सिर कट के पल में खात्मा हो गया। तो रामबाण तब से मशहूर है। कोई भी बात हो, ये दवाई तो फला रोग की रामबाण है, ये कहावत बन गई। तो उसी तरह उस राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम भी ऐसा रामबाण है जो आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां सबको मिटा के, जला के राख कर सकता है। आवागमन से आजादी दिलाता, जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्मों को खत्म कर देता है। और चलाना कैसे है राम का बाण? जीभा से, ख्यालों से, विचारों से। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक के नाम का जाप करते रहिए। जैसे जैसे जाप होता जाएगा, आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों का खात्मा होने लग जाएगा। मन को काबू करना कलयुग में बड़ा मुश्किल है। मन ने बड़े बड़े लोगों को तिगड़ी नाच नचा रखा है। मन को काबू करने के लिए भी अगर अचूक कोई साधन है तो वो है प्रभु का नाम। सेवा करो और नाम का सुमरन करो, तो आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो आप मन को जीत सकते हैं, और जो मन को जीत लेते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, समझ लो सारी दुनिया को जीत लिया। और मन कोई आसान शय नहीं है जिसको जीतना आसान हो। वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु रहे, बचपन में उनको समझाते हैं कि सारे समुद्रों का कोई पानी पी ले, सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा ले, एक पल के लिए मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। हालांकि असंभव है, पर अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। सो मन को जीतना बड़ा ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। मन रुक जाता है, मन टिकाव पाता है जब आदमी लगातार सुमरन करता है। आप शुरू शुरू में सुमरन करेंगे तो मन रुकता नहीं, बल्कि और विचार देता है।
ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाता है जो कभी आपकी कल्पना में नहीं होती। गंदगी, बुरे ख्याल, बुरी सोच, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। यानी तब काल के घर में रोना स्यापा पड़ जाता है। सारे उसके एजेंट शोर मचाते हैं कि ये आत्मा तो निकलेगी चंगुल से, ये तो जीते जी नजारे लेगी। क्योंकि नाम जिसको मिला, काल के घर में आग तो तभी लग गई कि ये आत्मा तो गई, पूर्ण पीर फकीर नाम दे दें। और साईं जी के तो वचन है कि एक बार सच्चा सौदा से नाम ले वो जन्म मरण में नहीं जाता। लेकिन जब कोई नाम जपने लगता उसी नाम को, तो काल के घर में और शोर मचता कि इसको कम से कम जीते जी तो तंग करना था, अब ये नाम जपने लगा है। अगर नाम जपेगा, अगर इसकी सुरती ईश्वर से जुड़ गई, ये तो दोनों जहान की खुशियां लेगा। काल की बेहद बेइज्जती होती, बेहद बेइज्जती कि कोई उसकी नगरी में रहता हुआ दयाल के दर्शन करे और नजारे मान के जाए। छाती पे मूंग दलने जैसा हो गया। मूंग के दाने सख्त होते हैं, जब उनको चक्की में पीसते हैं टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए कहते हैं छाती पे मूंग दलना, ज़्यादा तकलीफ देना। तो काल नहीं चाहता कि कोई उसकी छाती पे मूंग दले आत्मा। इसलिए फिर जब भी सुमन पे बैठो, कभी खाज खुजले, कभी टांगों में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी पीठ अकड़ गई, कभी हिप्स थक जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, प्यास लगाई, कभी कोई ख्याल आ गया। तो इस तरह आदमी के विचार मन के द्वारा काल भटकाता है कि कहीं ये मालिक से जुड़ ना जाए। और बेवकूफ लोग मन के हाथों बहक जाते, हाँ क्या है छोड़। मन कहता है सिमरण करने वालों को क्या मिल गया, वचन मानने वालों को क्या मिल गया। जो ज्यादा वचन मानते हैं, ज्यादा सिमरण करते हैं, मालिक के प्यार में रहते हैं, क्या मिल गया। जो उनको मिल गया वो किसी को बताते हैं नहीं। अंदर ही अंदर मालिक खुशियां बख्श देता है। और उसको नहीं मिला होता, इसलिए मन कहता कुछ नहीं है, ऐश कर, जिंदगी है अपने हिसाब से जिएंगे। कौन आएगा माई का लाल, आना किसने, तू ही माई का लाल चिल्लाएगा जब कर्मों की मार पड़ेगी। ना माई आएगी ना बाप आएगा, तब अकेले को सब कुछ सहना होगा। तो भाई कलयुग में एकमात्र उपाय जो सब दुखों से छुटकारा करवा सकता है वो है ओम हरि अल्लाह मालिक का नाम, उस परम पिता परमात्मा का नाम। नाम का सुमरन संजीवनी है। हर रोग, हर परेशानी से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो प्रभु का नाम है। मालिक से टूटा हुआ प्यार अगर कोई जुड़वा सकता है तो वो मालिक का नाम है। जन्मों जन्मों की लगी हुई प्यास अगर कोई बुझा सकता है तो वो मालिक का नाम है। और मालिक के नूरी स्वरूप से अगर कोई मिला सकता है तो वो मालिक का नाम है। इसलिए नाम का जाप जरूर करो, नाम का सुमरन जरूर करो। नाम सुमरन से मन ना चुराओ। कई लोग कहते हैं बड़ा काम धंधा होता है। क्यों? नाम जपने के लिए क्या फावड़ा चलाना है या ट्रक खींचना है? आपने नाम जपना है, काम करते रहो। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। पंजाबी में कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान यारवल। काम धंधा करते रहिए और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए। असल बात कुछ और है। कलयुग का ये टाइम है और काल यौवन पे है। तो ऐसे में आदमी नाम जपना ही नहीं चाहता। बिल्कुल जो खाली हैं, सारी दुनिया के मोह ममता को दिखने में त्यागे बैठे हैं, वो भी कहते नाम नहीं जपा जाता। कई बार हम कहते हैं बेटा घंटा सुबह शाम जाप किया करो। आधा घंटा ठीक नहीं? बता क्या, बता कौन सी चीज करने वाली है और क्या करना है? चलो आधा घंटा कर लिया करो।
फिर कहते हैं ये काम थोड़ा मुश्किल है, 10-15 मिनट भी काफ़ी है, क्योंकि हम सत्संग में बोल देते हैं ना 15 मिनट काफ़ी है, घंटे वाले भी 15 पे आने को तैयार हो जाते हैं। फिर ने बोला है, हमने तो ये भी बोला है चाहे सारा दिन जाप करो, वो नहीं पकड़ना, जो कम से कम 15 मिनट ठीक है, 15 करेंगे। अब 5 पे आ जाएं तो बड़े खुश होंगे, 5 पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मन जालिम है ही ऐसा, सुमरण तो ये करने ही नहीं देता, और कोई करने लग जाए तो जैसा आपको बताया बड़ा भरमाता है, बड़ा भटकाता है। पर आदमी डटा रहे कि तू भटकाना है तो सुमरण जीवा से चलता रहे, ख्यालों से चलता रहे, यकीनन मन हार जाएगा और आत्मा की एक दिन जीत जरूर हो।